सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास समांतर श्रेणी में स्वागत है। आइए हम समांतर श्रेणी का अध्ययन करेंगे, उसका डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे जो समांतर श्रेणी में दिक्कत आ रही थी, क्लास के बाद भी कुछ क्वेरीज रह गई हैं, उनका समाधान आज हम यहाँ करेंगे। समांतर श्रेणी होती क्या है? समांतर श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम है, अनुक्रम माने क्या होता है कि ऐसा जो है आपका पैटर्न है जिसमें किसी संख्या के जोड़ देने या घटा देने पर अगला अनुक्रम प्राप्त होता है और इसको हम कंटिन्यूस रखते हैं तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे समांतर श्रेणी कहते हैं। आप कक्षा 10 में पढ़े हैं, इसका 11 में पढ़े हैं। अब जो है इसकी ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं इसके क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, थोड़ा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या होती है? किसी संख्या में एक निश्चित राशि जोड़ने या घटाने पर संख्याओं का जो अनुक्रम प्राप्त होता है का अनुक्रम प्राप्त होता है समांतर श्रेणी कहलाता है, जिसे हम एपी भी कह देते हैं। एपी या समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आप कक्षा 10 में पढ़े हैं कि इसे किस पद के द्वारा निरूपित करते हैं, इसे या इसका टी एनवां पद, इसका एनवां पद टी एनवां पद टी एन या ए एन से प्रेजेंट किया जाता है। कैसे किया जाता है? श्रेणी क्या होती है? जैसे आप देखें, हमारे पास कोई संख्या ए है, किसी संख्या में ए में कोई हमने राशि जोड़ दिया तो नेक्स्ट क्या प्राप्त हुआ? ए प्लस डी हो गया। उससे नेक्स्ट एक निश्चित राशि जोड़ते जाए तो अगर हम इस ए प्लस डी में एक और डी जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? ए प्लस 2d। इसी प्रकार से ए प्लस 3d एंड सोन अपने चलता रहेगा और अंत में आएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देख रहे हैं, आप पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से किसी संख्या में एक निश्चित राशि जोड़ने या घटाने पर संख्याओं का जो अनुक्रम प्राप्त होता है, अनुक्रम जो पैटर्न प्राप्त हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं?
समांतर श्रेणी कहते हैं। अब इस समांतर श्रेणी का nवां पद Tn या An से प्रेजेंट किया जाता है, लिखते हैं उसको। अब यहाँ पर ये D जो लिखा जा रहा है वो एक निश्चित राशि है, एक तरह का डिफरेंस है। इसको इससे घटाएंगे तो प्राप्त होगा D, इससे इसको घटाएंगे तो प्राप्त होगा D। तो इट मीन्स एक D जो राशि है वो निश्चित राशि है, निश्चित संख्या है, कोई निश्चित नंबर्स है, उसको हम इसमें जोड़ दे रहे हैं या घटा दे रहे हैं। तो मैंने चिन्ह लगाया प्लस, हम यहाँ बात कर रहे हैं जोड़ने की। तो जोड़ना तो ये हो गया। अब घटाने का तो घटा भी सकते हैं। अब दूसरी राशि क्या हो सकती है घटाने पर, a माइनस डी, a माइनस 2d और a माइनस 3d, 3 डॉट लगाएंगे और फिर वही टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमें इस टर्म को भी याद रखना है। इसका जो अब ये जो पद दे रखे हैं इनको सबको याद रखेंगे, इन्हें किस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या लगा हमारे पास पहला T1, ये क्या लगा हमारे पास T2 और ये क्या लगा हमारे पास T3 और ये क्या लगा हमारे पास T4 डॉट डॉट डॉट, फिर हमारे पास क्या लगेगा Tn, क्योंकि n हो गया। बात समझ में आ रही है। तो जब ये राशि हमें समझ में आ गई कि कोई संख्या है, उस अनुक्रम को सबसे पहले देखना है कि क्या वो अनुक्रम AP में है, क्या उस संख्या में वास्तव में कोई संख्या क्रम में जुड़ रही है या क्रम में घट रही है। ऐसा तो नहीं किसी पहले पद के अलावा जो दूसरा पद है और जो तीसरा पद है उन दोनों में जो डिफरेंस है वो समान नहीं है। अगर समान नहीं है तो हमारी समांतर श्रेणी नहीं हो सकती है, उसमें विचार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी जो समांतर श्रेणी का जो सूत्र है, इसका जो पैटर्न है, इसको याद रखेंगे। अब इसमें आता है कि समांतर श्रेणी का nवां पद, AP का nवां पद। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, nवां पद जो होगा उसे हम निकालेंगे Tn, सूत्र है याद रखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो है हमारा nवां पद जो है ये हमारे पास nवां पद आ गया। ठीक है, इस nवें पद को बहुत किताबों में an से भी लिखा गया है। an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये भी एक लिखने का तरीका ये नहीं है कि हम इसमें Tn पढ़ें तो Tn ही होगा और a नहीं दिया हुआ तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं है। T का मतलब यहाँ वर्ड जो दे रखा है उसका मतलब है टर्म, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 4 एंड सो अप टू। जो हम ये रिप्रेजेंट करते हैं 3 डॉट होनी चाहिए, तो 3 डॉट का मतलब है कि आगे वहाँ पे जो सीरीज है वो कंटिन्यू है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। nवां पद। दूसरा जो है हमारे पास, श्रेणी को पता कैसे लगाएं कि ये AP है, AP है या नहीं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपको, AP है या नहीं, इसका कैसे पता लगाएंगे। तो इसका पता लगाने के लिए निकालेंगे सारवंतर। सारवंतर क्या होता है, हम D बराबर जो निकालते हैं, D इजकल टू होगा T2 माइनस T1। दूसरे पद में से प्रथम पद को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होगी वो D कहलाएगा। अच्छा, क्या हम इस एक पद को निकालने पर ये डिफाइन कर देंगे कि दिया गया अनुक्रम AP है? नहीं कर सकते हैं, फिर हमें दोबारा निकालना पड़ेगा। तो इसको मानेंगे D1 और फिर दूसरा निकालेंगे D2। तो इजकल टू क्या होगा, अब ये दो टर्म यूज हो चुके हैं तो अब नेक्स्ट 2 यूज होंगे, तो T3 माइनस T2। यदि ये दोनों D1 एंड D2, D1 इजकल टू D2 इक्वल आ जाएं, देख रहे हैं आप, यदि D1 बराबर D2 समान आ जाते हैं तो दी गई श्रेणी जो है, जो अनुक्रम दे रखा है वो AP में होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक, बहुत नॉर्मल सी बात है। हमें ये देखना है कि श्रेणी दे रखी है, T2 में से T1 घटाइए, जो प्राप्त हो रहा है उसे लिख लीजिएगा,
फिर T3 में से T2 निकालिए, जो प्राप्त होगा उसको लिख लेंगे। पहले वाले को D1 मानेंगे, दूसरे वाले को D2 मानेंगे। क्या D1 बराबर D2 है? यदि है तो दी गई श्रेणी AP है। ये कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक, अब ये जो श्रेणी दे रखा है इसका हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो यूज कैसे होता है वो देखिए ज़रा। अब यहाँ कर रहा हूँ, जैसे मैं तो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, आपकी बुक का है। क्वेश्चन नंबर ये दिया है 1 2 3 क्या AP है? पहला क्वेश्चन यही है ना। अब इसे कैसे करें? तो हमारे पास जो दे रखा है वो एक अनुक्रम दे रखा है, और इस अनुक्रम को एक जो है लॉजिकल रूप पर हम ये जज करेंगे कि क्या वास्तव में इस संख्या में कोई संख्या जुड़ने के बाद अगली प्राप्त हुई है, क्या उससे नेक्स्ट टर्म में वही संख्या जुड़ रही है। देखते हैं 1 + 2 और 2 + 1, तो हम देख रहे हैं कि इसमें 1 जुड़ा तो 2 प्राप्त हुआ, और 2 में 1 जुड़ा तो 3 प्राप्त हुआ। तो इट मीन्स ये AP में है। अब लिखते कैसे हैं, हमें सॉल्यूशन कैसे करना होगा AP में बताने के लिए। हमारे पास T1 क्या है 1, T2 क्या है 2 एंड T3 क्या है 3। तो हमारा क्या यहाँ करने का फ़र्ज़ है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम यहाँ पर D1 D2 का वैल्यू निकालें। तो हम निकालते हैं D1 = T2 - T1। तो बताइए कितना प्राप्त हुआ। वी गेट 2 - 1 = 1। अगेन हम निकालेंगे D2 = T3 - T2 एंड वी गेट 3 - 2 = 1। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि D1 बराबर D2 है कि नहीं है, और इसका मान कितना है लिख भी सकते हैं। इसका मान दिया है 1। जब ये मान हमारे पास दे दिया तो बताएंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि जो दिया गया A अनुक्रम है AP है, या लिख सकते हैं यह AP है। क्लियर हुआ। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा आपका। फिर समझ लीजिए, किसी संख्या के जोड़ने और घटाने पर जो चीज़ प्राप्त होती है, एक राशि प्राप्त होगी, और इन राशियों को एक फॉर्मेट में लिखने पर, एक पैटर्न में लिखने पर AP प्राप्त हो जाती है। जैसे फॉर्मेट प्राप्त हुआ A + D, A + 2D, A + 3D। क्लियर हो गया। उसके बाद nवें पद को निकालने का सूत्र क्या है, Tn = A + n - 1 × D, या इसको बहुत किताबों में दे रखा जो आपके पास है An से। तो An = A + n - 1 × D। घबराने की आवश्यकता नहीं है, आराम से देखेंगे और सवाल देखेंगे। फिर क्वेश्चन आया हमारे पास, ये कैसे पता लगाएं कि AP है। तो AP के लिए बस सीधा सा है, सारांतर निकालिए। सारांतर निकालने के बाद D1 D2 का कंपैरिजन करेंगे, यदि इक्वल हैं तो AP है, और नहीं तो नहीं है, लिख देंगे। नेक्स्ट अब आता है कि क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कि 2 4 6 का 7वां पद बताइए। क्या है। ये अनुक्रम दे दिया और पूछा कि इसका 7वां पद क्या है। सीधी बात है, देखते हैं कि इस अनुक्रम का जब हम स्टडी करते हैं तो देख रहे हैं कि 2 + 4 + 6, इस टर्म में 2 जोड़ने पर 4 प्राप्त हुआ, और 4 में 2 जोड़ने पर 6 प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये AP में है। अब सॉल्यूशन का तरीका देखिए। द गिवन AP लिख लेंगे यहाँ पर 2 4 6। जो हमारे पास 2 है वो क्या है, वो प्रथम पद है। तो जो 2 है हमारा वो क्या है, प्रथम पद है। तो लिख लेंगे प्रथम पद। अब प्रथम पद का प्रेजेंटेशन जो अल्फ़ाबेट है वो A है, तो A लिखेंगे प्रथम पद A बराबर 2। फिर निकालेंगे सार्वंतर।
डी इजकल टू क्या होता है T2 माइनस T1 एंड वी गेट 4 माइनस 2 इजकल टू 2। देखिए T1 T2 T3, तो हमारे पास डी भी प्राप्त हो गया और ए भी प्राप्त हो गया। अब पूछा उसने सातवां। एक चीज़ बड़ी गौर करने लायक है यहाँ पर, यदि हम यहाँ पर T3 देखते हैं तो T3 टर्म में जोड़ने वाली जो पोजीशन है उसमें a प्लस 2d है, मतलब T3 है तो उसमें d की जो मल्टीपल वैल्यू है वो 2 है। इसके बाद T4 में देखते हैं तो T4 में क्या है 3 है। इट मीन्स जो भी श्रेणी होगी उसमें d के साथ उससे एक कम नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हम जो है यहाँ देखेंगे हमारे पास सातवां n बराबर क्या है 7, तो हमें क्या निकालना है T7 इजकल टू a प्लस n माइनस 1। पहले इसका सूत्र लिख लें Tn इजकल टू इतना। अब वैल्यू पुट करें तो n की वैल्यू क्या है 7 इजकल टू a का मान क्या है 2 प्लस n का मान क्या है 7 माइनस 1 इंटू डी, और d का मान क्या दे रखा हमारे पास 2। प्राप्त करें 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 एंड वी गेट 2 प्लस 12 इजकल टू 14। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास आ गया इसका सातवां पद। इस तरीके से कोई भी पद वो पूछ सकता है। कभी कभी सवाल को घुमा देगा तो n ही पूछ लेगा इस श्रेणी में कितने पद हैं। एक सवाल करेंगे हम, जैसे यदि क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, AP 2 4 6 डॉट 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 24। AP 2 4 6 24 में यदि मत लगाइए कुल कितने पद हैं। बहुत साधारण है। आप पहले AP लिख लीजिए, क्या दे रखा हमारे पास। सॉल्यूशन देखिए, AP इजकल टू क्या है 2 4 6 फिर 24 है ना। अब इसमें जो है जो भी आपके पास दिया है उसे निकालिए, लिख लीजिए। यहाँ पर A क्या दे रखा 2, D क्या दे रखा आपके पास 4 माइनस 2 इजकल टू 2। अब जो अंतिम पद है तो अंतिम पद मीन्स लास्ट टर्म, तो L इजकल टू कितना आ गया हमारे पास, L इजकल टू आ गया 24। यदि हमें अंतिम पद का सूत्र पता हो तो हम इस टर्म को डिफाइन कर सकते हैं कि n बराबर कितना है। n बराबर क्या, यहाँ लिख देते हैं हम, तो हमारे पास क्या होगा L इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो Tn श्रेणी का n पद होता है वही L का भी सूत्र है अंतिम पद का, लास्ट टर्म L इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L का वैल्यू रखिए 24 इजकल टू a का वैल्यू रखिए 2 प्लस n हमको निकालना है, और d का वैल्यू कितना है 2। देख रहे हैं। अब इसे हम जो एडजस्ट करें, इसको सॉल्यूशन सिंप्लीफाई करें, 24 इजकल टू 2 प्लस 2n माइनस 2। दिख रहा, तो 2 से 2 कट गया, प्लस माइनस है, तब क्या प्राप्त हुआ हमारे पास, यहाँ बता रहे हैं 2n इजकल टू 12 और n इजकल टू 12 अपॉन 2 इजकल टू 6, n इजकल टू 6 आंसर हो गया। तो श्रेणी में n का मान कुल कितने पद होंगे, 6 पद होंगे। ठीक है, इसका जो है अभी nवां पद श्रेणी है या नहीं इसको कैसे निकालते हैं। श्रेणी में कुल कितने पद हैं, श्रेणी का 7वां पद, श्रेणी का nवां पद आप जो है इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसे राइट डाउन करिए और उसके बाद जो मैं आगे बढ़ता हूँ। थैंक यू। हमने समांतर श्रेणी का प्यारे बच्चों अभी nवां पद, समांतर श्रेणी है या नहीं इसको कैसे निकालें उसका तरीका, उसके बाद जो है श्रेणी का nवां पद, जैसे कि
आप जानते हैं Tn इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके आधार पर आप कोई सा पद निकाल सकते हैं। इसके बाद अंतिम पद भी निकाल सकते हैं। अंतिम पद का भी वही सूत्र है। अब देखते हैं समांतर श्रेणी का योगफल। योगफल कैसे निकालेंगे? सम ऑफ, तो समांतर श्रेणी का योगफल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसमें क्या होता है, समांतर श्रेणी का योगफल में एस एन इजकल टू एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका सूत्र है। समांतर श्रेणी का जो सूत्र है योगफल का, एस एन मतलब सम ऑफ द नंबर्स, गिवन नंबर्स, इजकल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये सूत्र है। अब सवाल कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे सवाल। देखिए कोई क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक्सरसाइज 4B का है। AP 6, 8, 10, 12 के 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। जो भी समांतर श्रेणी दे रखी है आप उसे लिख लीजिए। दी गई समांतर श्रेणी इजकल टू क्या दे रखा है हमारे पास, 6, 8, 10, 12, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए आपके पास ए बराबर क्या है, प्रथम पद, इजकल टू 6, सार्वांतर क्या है, सार अंतर को एक साथ जोड़ देंगे तो सार्वांतर लिखा जाता है। डी इजकल टू कॉमन डिफरेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इजकल टू हमारे पास 8 माइनस 6, हमने कौन सा फॉर्मूला अपनाया है इसमें, T2 माइनस T1। ये हर किसी कंडीशन में समान आएगा। 10 माइनस 8 तब भी 2 आएगा, 12 माइनस 10 तब भी 2 आएगा, हर कंडीशन में सेम आएगा। इजकल टू 2। आपके पास कितने पदों को निकलवा रहा है, 20 पदों का। तो 20 पद क्या होते हैं, n, क्या होता है, n इजकल टू दे रखा 20। अब आप फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन इजकल टू n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देख रहे हैं, आपके पास जो भी वैल्यू दे रखी है उनको इसमें पुट करें। 20 अपॉन 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है, 6 प्लस एन कितना दे रखा है आपके पास, 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है आपके पास, 2 रख दीजिए और सिंप्लीफाई करिए तो कितना प्राप्त हुआ है। यहाँ से 20 को डिवाइड करेंगे 10, 6 2 12 प्लस 20 माइनस 1 वी गेट 19 मल्टीप्लाई 20। पहले हम बोर्ड मास को हल करेंगे, उसके बाद कुछ और करिएगा, पहले मल्टीप्लाई मत करिएगा। इजकल टू 12 प्लस 38, 19 2 38, 19 2 38, ओके। इजकल टू कितना प्राप्त हुआ, 10 मल्टीप्लाई बताइए 50 हो गया, एंड वी गेट 500। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। बहुत आसान है। जब भी किसी समांतर श्रेणी का योगफल निकालना है, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, उसमें n बराबर क्या दे रखा है उसको थोड़ा ध्यान देंगे। आपका a क्या है उसे अच्छे से लिखेंगे, d क्या है उसे अच्छे से लिखेंगे,
देर आफ्टर सब वैल्यू को आप समांतर श्रेणी के योगफल के सूत्र में पुट कर देंगे और आपके पास ये प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिए, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सब बच्चे पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप देखें। किसी समांतर श्रेणी AP का m पदों का योगफल n 1/n तथा n पदों का योगफल m है, तो m n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। सवाल में कुछ दे नहीं रखा, ना प्रथम पद दे रखा है, ना कॉमन डिफरेंस दे रखा है, और थोड़ा कंडीशन ऐसा दे दिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसान सवाल है, आप समझिए और मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले देखिए हमें दिया क्या क्या है। क्या प्रथम पद दिया है, क्या सर्वांतर दिया है? नहीं दिया है तो आप लिखिए, घबराने की आवश्यकता है नहीं। माना AP का प्रथम पद A, प्रथम पद बराबर A, सार्वांतर बराबर T। अब जो भी कह रहा है ये सवाल प्रश्नानुसार उसके अकॉर्डिंग चलिए और कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। देखते हैं। अब प्रश्नानुसार AP के m पदों का योगफल अर्थात SM इजकल टू, सूत्र क्या होगा, n/2, और n का मान क्या है यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं n बराबर m। तो देखिए SM तो यही n की वैल्यू है, m/2 ब्रैकेट में 2a, क्योंकि a का मान यही है प्रथम पद, प्लस आपके पास n का मान क्या m, तो m-1 इंटू डी, बिकॉज d हमारे पास वही है। इसका मान दे रखा है बराबर किसके, 1/n के। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर आप ऐसे निकालेंगे इसी प्रकार, Sn इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1, ठीक है ना, इंटू डी इजकल टू 1/n। इधर रखिए कंडीशन हमारे पास। तो आप यहाँ जो है इन दोनों कंडीशन जो दे रखी हमारे पास समीकरण बनी, इनको सॉल्व करके a और d के मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a और d के मान, और जो भी प्राप्त होगा उसके बाद जो है mn पदों के लिए हम जो है योगफल में उनका यूज करेंगे। कैसे करते हैं देखें जरा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी इजकल टू क्या दे रखा, 1/n दे रखा ना। तो आप इस m को जो m/2 है उधर ले जाइए, क्या प्राप्त होगा, 2a प्लस m-1 इंटू डी इजकल टू, तो हमारे पास 2/mn। इसको मैं छोटा ही लिखूं,
तो वहाँ काटने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए 2 का मल्टीप्लाई जब नीचे जाएंगे तो हमारे पास 2 ऊपर चला गया और m के साथ n का मल्टीप्लाई हुआ और ये कंडीशन प्राप्त होगी। ऐसी समीकरण हमारे पास दूसरी से क्या बनेगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 2 अपॉन, देखेंगे इसको mn, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 4 जो प्राप्त हो। देख रहे हैं, इन दोनों समीकरण से जो हमारे पास इनटू में है m/2 एंड n/2 को उधर ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे और हमारे पास ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी। प्राप्त हो गई। अब इन दोनों को समीकरण 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस साइन चेंज कट गया, इधर क्या बचता है हमारे पास और इधर क्या बचता है, दोनों को हम जो यहाँ देखेंगे तो 2 अपॉन mn और 2 अपॉन mn, तो ये भी कट गया। प्राप्त क्या हुआ हमारे पास, m माइनस 1 माइनस n माइनस 1 और d हम ले लेते हैं कॉमन, इजकल टू 0। आगे अब आप यहाँ देखेंगे d इजकल टू m माइनस d इंटू एम माइनस 1 माइनस n और प्लस 1 इजकल टू 0। तब हमारे पास ये भी कट गया और हमारे पास d इजकल टू 0 अपॉन m माइनस n प्राप्त हुआ इजकल टू 0। तो d का मान कितना प्राप्त हो गया हमारे पास, d का मान हो गया हमारे पास 0। जब d का मान प्राप्त होगा तो हम निकालेंगे अब a का वैल्यू। किसी भी एक समीकरण में जो भी यहाँ पर दे रखी है, चाहे समीकरण 1 में चाहे 2 में, d की वैल्यू पुट करिए। तो मैं अधिकतर जो है समीकरण फर्स्ट ले लें, कोई बच्चा सेकंड लेना चाहे तो ले सकता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 और d का वैल्यू पुट करें तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास। अब जो इस समीकरण से m को उधर ले जाने पर जो प्राप्त हुई समीकरण हमारे पास ये प्राप्त हुई, तो इसी में रखें तो बेहतर रहेगा। इट मीन्स व्हाट, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 2 अपॉन mn। d का मान रखेंगे तो 2a प्लस m माइनस 1 इंटू 0 इजकल टू 2 अपॉन mn, और हमारे पास ये टर्म तो 0 हो गया, 2a इजकल टू 2 अपॉन mn और 2 से 2 डिवाइड होगा, बिकॉज ये आपका जो अंश से अंश का पद कट जाएगा और क्या प्राप्त होगा 1 एंड a इजकल टू 1 अपॉन mn प्राप्त हो गया ना। d भी हम कैलकुलेट कर लिए और a भी कैलकुलेट कर लिए। जब ये प्राप्त हो गया, हमें पूछा क्या, आप उसमें वहाँ जाएंगे mn पदों का योगफल। ठीक है, तो mn पदों का योगफल निकाल दें, s mn इजकल टू mn अपॉन 2 इंटू 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। तो आप जो d निकाला है, d कितना है 0, तो d टर्म के साथ जो भी होगा तो मल्टीपल हो जाएगा और मल्टीपल होने पर क्या प्राप्त होगा 0, m माइनस 1 इंटू 0 इजकल टू 0। तो इस टर्म को हम जो है ध्यान रखेंगे और क्या प्राप्त हो हमारे पास mn अपॉन 2, a का मान बताइए, a का मान 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन mn और इस टर्म को 0 कर दें, किसी को दिक्कत तो नहीं कुछ। तब क्या प्राप्त हुआ हमारे पास, अब इनटू में तो हमारे पास प्राप्त हुआ mn अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन mn। अंकित वाजपेयी देख रहे हो ना, इस तरीके से होगा ये। ठीक है, जो भी बच्चे क्लास में हर्षित हुआ या फिर जो है मनीष हुआ, उनका हेल्प लिया करो और पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, पूछा करो। ठीक है, mn से mn डिवाइड हुआ एंड 2 से 2 डिवाइड हुआ एंड वी गेट 1 मल्टीप्लाई 1 एंड इजकल टू 1। तो हमारे पास ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, किसी भी श्रेणी में इस तरह का जो पद आते हैं ना, उनमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको देखते हैं कि इसमें क्या पूछा है। किसी श्रेणी का mवां पद इतना है, nवां पद इतना है और mn पदों का योगफल ज्ञात करो। प्रथम पद माने, d माने, उसके बाद जो है सॉल्यूशन करें। घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है और धीरे धीरे
सवाल को करें तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। ए का मान निकाले, डी का मान निकाले, कोई बच्चा ए पहले निकाल सकता है, कोई बच्चा डी पहले निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एस एम एन निकाले हम तो हमारे पास ये प्राप्त हुआ, और इसको सॉल्यूशन के बाद वी फाइंड 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1, दैट इज द आंसर। ठीक है, सब बच्चे जो है सो नोट करें, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। एक क्वेश्चन अंकित बाजी पूछे थे a माइनस बी, ये क्वेश्चन नंबर 5 है 4b का। a माइनस बी प्लस 2a माइनस 3b प्लस 3a माइनस 5b। नरेंद्र और बलराम देखें जरा, इस क्वेश्चन का योगफल निकालना है और जबकि श्रेणी के पद n दे रखे हैं। बहुत सिंपल है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखें जरा सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आपके पास जो जो चीज़ दी है इसमें वो लिखें। प्रथम पद दिया है नरेंद्र, देखो भाई दिया ना, तो क्या दिया है प्रथम पद a इजकल टू a माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप जो d सार्वधातुक लिखें, d कॉमन डिफरेंस कहलाता है, इजकल टू दिया t2 माइनस t1 एंड वी गेट t2 क्या आपके पास t1a t2a, तो घटाएंगे 2a माइनस 3b और माइनस, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस a और प्लस b। जब इसको इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस कंडीशन में प्राप्त होगा। तब क्या प्राप्त हुआ देखते हैं। 2a में से a गया, कितना बचा a, और 3b में से b गया प्लस का, तो कितना बचा माइनस 2b। कोई दिक्कत। n बराबर क्या है, n बराबर n ही है यहाँ पर। जब n देखा तो यहाँ पर कैपिटल N मानिए। यदि n पदों तक बोलता है तो उसको कैपिटल N मानेंगे। अब Sn निकालें। Sn इजकल टू क्या होता है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, कैपिटल बनाएंगे यहाँ पर भी, जब यहाँ लिखे हैं इंटू डी। n का वैल्यू क्या है n, 2, a का वैल्यू क्या है a माइनस बी रखें, प्लस n का वैल्यू क्या है कैपिटल N का स्मॉल n, इंटू डी का वैल्यू क्या है a माइनस 2b। देखिए दोनों को ब्रैकेट में रखिए और जो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, बिग ब्रैकेट। ये क्लियर हो गया। इस वैल्यू को पुट करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करें और जो हुआ आपके पास प्राप्त होगा। n अपॉन 2 को कभी भी अंदर मल्टीप्लाई ना करें जब इस कंडीशन में, तो इसको यही रखेंगे। आगे सॉल्व करेंगे 2a माइनस 2b, इसकी मल्टीप्लाई करें, प्लस na माइनस a, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2nb और माइनस माइनस प्लस 2b। हम कुछ नहीं खास किए भैया इसमें, हम केवल मल्टीप्लाई किए हैं। आप जो है जैसे हम गुणनखंड विधि से करते थे गुणा, वो कर लेंगे। कैसे करेंगे यहाँ पर n माइनस 1 और a माइनस 2b ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये प्राप्त करेंगे। ठीक है, अपने आप करेंगे, स्वयं करेंगे। कुछ इसमें कोई डिजॉल्व होता है, एलिमिनेट होता है, एलिमिनेट होता तो एलिमिनेट करिए, रिड्यूस होता तो रिड्यूस करिए। 2b से 2b कट गया प्लस माइनस से, क्या a से a भी कटता है, कट तो नहीं रहा है, उसे रिड्यूस करिए, घटाइए। यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ n अपॉन 2 एंड वी गेट 2a माइनस a प्लस na और माइनस 2nb। दो कॉमन कहीं नहीं है, इतना ही छोड़ देंगे, यही आंसर है। टर्म आगे पीछे हो तो होने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इससे पहले लिखें, इससे पहले लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारे पास Sn प्राप्त हो गया। इस तरह के सवाल हैं, और कोई भी सवाल जो दे रखे हैं कि आपका r पद s है, s पद r है, आप सेम टू सेम इस तरीके से कंडीशन लगाइए, चाहे वो nवां पद पूछता है, चाहे वो योगफल पूछता है। धीरे धीरे सॉल्व करें, स्लोली आप देखेंगे आपको जो आएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू, फिर कल मिलते हैं।